नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। कहते हैं जब किसी विषय पर राजनीति की दीमक लग जाए तो वहां तर्क नहीं, सिर्फ एजेंडा चलता है। आज जब भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की सैर से वापस धरती पर आए हैं तो 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊपर उठ गया। हर तरफ जश्न का माहौल है, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर एक साथ होली और दिवाली मना रहे हैं। ऐसे मौके पर कांग्रेस को अपनी सियासत सूझ रही है। सियासत के कोसों दूर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के मिशन की कामयाबी पर भी राहुल गांधी के करीबी और पूर्व कांग्रेस सांसद उदित राज ने सियासी एंगल खोज निकाला है। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस के मुद्दे सवालों के घेरे में आ गए हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहकर लौटे हैं। उनका स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के तट पर जैसे ही लैंड हुआ, भारत ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा लिया। ऐसा 41 साल बाद हुआ है जब कोई भारतीय स्पेस में पहुंचा हो। वही पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई भारतीय स्पेस स्टेशन में रुका है। हालांकि कांग्रेस को इससे क्या, उसे तो यहां भी जाति की राजनीति नजर आने लगी है और उदित राज ने देश के सामने इसे जाहिर भी कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी को लेकर मीडिया ने जब उदित राज से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं शुभकामनाएं देता हूं, जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसे यहां आकर बिखेरे। उनकी वापसी मानवता के लिए लाभकारी है। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार बारी थी किसी बैकवर्ड, किसी दलित को अंतरिक्ष में भेजना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वह कोई परीक्षा देकर तो गए नहीं थे। उदित राज यही नहीं रुकी, उन्होंने यह भी कहा कि नासा ने कोई परीक्षा तो नहीं कराई थी जिसमें शुक्ला जी का सिलेक्शन हुआ। एक बार आपको सुना देते हैं शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने उनके आने पर क्या खुशी जाहिर की है और उसके बाद उदित राज का हो गया। बच्चा जो है लैंड कर गया, अच्छी तरह लैंड कर गया और अच्छी तरह जो है उसने ड्रैगन से भी बाहर आ गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे क्या देशवासियों के लिए जो है देश की तरफ से गया था। पूरे देशवासियों का जो है सबको जो है सुकून होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बच्चे को आशीर्वाद दिया और उसके लिए जो है उनके प्रयासों से ही ये संभव था। उनके लिए कोट कोट हमारी तरफ से जो है उनका आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री योगी उन्होंने आशीर्वाद दिया, बच्चे को बधाई दी। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उसको हमें बधाई दी और बच्चे को आशीर्वाद दिया और गणमान्य सदस्य अखिलेश जी ने और सभी मतलब वो मुख्यमंत्री केशव ने सभी ने जो है बच्चे को मतलब आशीर्वाद दिया और हमें बधाई दी। इसके लिए सभी का जो है उस समय थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि सुनते यही थे कि आखिरी टाइम में ही गड़बड़ होता जो होता है। अभी समय लगेगा मैम, तब तक आप बात। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि सारी चीजें बहुत अच्छे से रही, सब अच्छे से हो गया। सब ईश्वर साथ में है, ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया, सब कुछ वही है। मैं शुभकामना देता हूँ, सुरक्षित लौटे और जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया आकर के यहाँ पर बिखेरे, हम लोग लाभान्वित हों। ये मानवता के लिए जो मानवता के लिए लाभकारी चीज़ है। लेकिन जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई परीक्षा तो देखे गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। बयान के बाद एक बार फिर राजनीति गर्म है। 18 दिन बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटे। सभी देशवासियों ने उनका स्वागत किया और जो खुशी की लहर थी वो सभी के चेहरे पर दिखाई दी। वो जो परचम उन्होंने लहराया है, सभी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस का एंगल है
उन्होंने इसमें भी राजनीति को खोज लिया है, और वो है कांग्रेस के नेता उदित राज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब की बार अगर किसी का नंबर था तो बैकवर्ड एससी या एसटी समुदाय से किसी को भेजा जाना चाहिए। अब पता नहीं क्या कुछ उदित राज ने ये सोचकर कहा है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक सीधा सा विश्लेषण हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि आपके सामने है जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला 18 दिन बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटे, ठीक है, सभी तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दी, सभी के चेहरे खुल उठे। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ने इसमें भी राजनीति का एंगल खोज लिया। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये स्पष्ट रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली बातें हैं। इससे देश को बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि उदित राज जी 16वीं संसदीय सभा के वो सदस्य रहे हैं और वो एक राजस्व पदाधिकारी रहे हैं, IRS से आते हैं वो, और उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, पहले अपनी पार्टी बनाई थी। तो दलित समाज को बांध करके और दलित समाज की जो राजनीति ये करते रहे हैं, तो उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और चूंकि अब चुनाव है और इनको दलीय जिसको कहते हैं और जाति समीकरण को बांध करके आगे बढ़ना है, इसी कारण से इन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन इनके बयान के पीछे कुछ अच्छी बातें भी हैं, ये नहीं कि गलत है। क्योंकि दलित है तो इनका जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि दलित समाज भी इसमें आगे आए, और हम चाहते हैं कि ऐसा इनके अगर इनका विचारधारा है तो इसको सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन सवाल है कि हर जगह जाति समीकरण ठीक नहीं बैठती है। अब जो बात है इस मामले में, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आखिर कौन लोग इस देश में जा सकता है, इसको खास ध्यान रखने की चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा हेमंत गुप्ता जी, एक बात और देखने वाली बात है, क्योंकि अगर हम उदित राज के पिछले बयानों को रिकॉर्ड करें तो उनके इस तरह के बयान आते रहते हैं जो बेतुके टाइप की, जिनका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस फिर ये बोल देती है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, काफी चीजें देखने को मिली। जाहिर सी बात है, अभी कांग्रेस के पास और कोई बेस नहीं है सिवाय जाति समीकरण को बांधने के। उनके पास कोई मसला नहीं है, कोई उनके पास आधार नहीं है चुनाव को आगे ले जाने का, तो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उदित राज जी ने कहा उसके पीछे में क्या उनकी मंशा एकदम साफ थी? क्या वो चाहते थे कि दलित का वो इसी तरह उत्थान हो? तो इसी बात को दूसरे ढंग से रख सकते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात और जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात रखी है, इससे ये आती है कि भाई आप जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करें और एक दलित समाज को खुश रखने की कोशिश करें, ताकि वोट का आपके तरफ रुझान हो सके। और ऐसे चुनाव के समय में ये बात जब आपने कहा कि भाई राकेश जी पहले गए थे, उस समय क्यों नहीं हुआ, उसके पहले भी गई थी वो मैडम, तो आप उस समय भी क्यों नहीं बोले? तो सवाल ये उठता है कि आप उस वक्त इसलिए नहीं बोले क्योंकि आपका वो राजनीतिक कैरियर उस तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा था समाज को। आज आपको प्रभावित करना है और सत्ता में टिके रहना है, तो आप इस तरह का बयानबाजी करते ताकि लोगों का आकर्षण आपकी तरफ हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये अलग बात है। हाँ। ये अलग बात है कि वो दलित समाज को जानना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है कि दलित समाज पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे सभी थे। अभी एक बहुत बड़ी बात है, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। अभी बहुत बड़ी बात है, लोग कहते हैं आरक्षण चाहिए, तो जिनको आरक्षण चाहिए वो आरक्षण लेने वाले टीचर से क्यों नहीं पढ़ते? बिल्कुल भाई, ये बहुत तर्क वितर्क वाली बातें है। इसलिए ना कहे कोई ये कहना गलत है कि दलित पढ़े लिखे नहीं थे, तब भी पढ़े लिखे थे। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो एक दलित आज भारत का संविधान कैसे लिख देता? तो ये तार्किक नहीं है, ये सीधा सीधे जातीय समीकरण वाली बात है। बिल्कुल, जो तर्क दिया है वो शायद फिट नहीं बैठ पा रहा सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि एक तरफ और भी राजनीतिक दल हैं जो शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिन्होंने आशीर्वाद भी दिया, दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दलों के नेता ऐसे भी हैं उदित राज जैसे। क्या कुछ कहेंगे? पुष्पेंद्र चौधरी जी
मेरे भाई हेमंत गुप्ता जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और सावन के इस पावन महीने पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी 140 करोड़ देशवासियों को जो अभी खुशी है कि हमारे जो भाई, हमारे बीच के एक भाई गए, 18 दिन तक वो स्पेस में रहे और वहां से सकुशल हमारे बीच में वापस आए, उसके लिए पूरे देश में जो दीपावली की तरह, होली की तरह या कोई भी त्योहार, किसी भी धर्म का हो, ईद हो, कोई भी हो, जिस तरीके से यहाँ पर इतनी खुशी मनाई जा रही है, इसके लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो उनके नेता हैं, कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी मैं उन उदित राज जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या पहले ये पूछते हैं कि भाई तुम एसटी हो कि नहीं, तुम एसटी हो कि नहीं, तुम ओबीसी हो कि नहीं, तुम जनरल कैटेगरी के हो, मैं तुमसे नहीं लगवाऊंगा कोई। मैंने पिछली बार किसी ब्राह्मण से सुई लगवाई थी, मैंने पिछली बार किसी ब्राह्मण डॉक्टर को दिखाया था, इस बार मैं एसटी को दिखाऊंगा। पिछली बार मेरे बच्चे किसी ऐसे स्कूल में पढ़े थे जहाँ टीचर सामान्य वर्ग के थे, इस बार मेरे टीचर इस क्लास में या ट्यूशन में या जो भी काम करते हैं, क्या वो बार बार इस तरीके से करते हैं? तो ये उदित राज जी का दिवालियापन है, पागलपन है, उनको जो है पागल खाने भेजना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ उदित राज जी को कि ये जो आरक्षण है, उस समय कोई ऐसी चीजें ठीक है, दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय था, जो भी था उसके लिए किया गया, लेकिन ये ऐसा और कौन सा देश है, कौन सा विकसित देश है या विकासशील देश है जहां पर आरक्षण हो रहा हो या जहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं हो? लेकिन ठीक है, हमारे देश में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी आदेश दिया था कि क्रीमी लेयर अलग होनी चाहिए। खास करके जो उदित राज जैसे लोग जो सांसद बन चुके हैं, जिनको ये किस तरीके से पिछड़े हैं, मैं तो मेरा मतलब ये व्यक्तिगत सवाल है, मेरी भारतीय जनता पार्टी या मतलब इस तरीके से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, 140 करोड़ देशवासियों का सवाल है कि ये कौन से पिछड़े हैं, ये कौन से दलित हैं, चाहे उदित राज हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो। मायावती जी का कितने मतलब तो बताते हैं कि उनका जो महल बना हुआ है वो विधानसभा से भी बड़ा बना हुआ, विधानसभा से ज्यादा पैसा लगा हुआ। अब ये कौन से दलित हैं, कौन से पिछड़े हैं, उनको कौन से आरक्षण की जरूरत है इनको? अब खुद उदित राज जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही शुरुआती बातों में कि क्या दलितों में और पिछड़ों में पढ़े लिखे नहीं है? क्या पढ़े लिखे हैं तो छोड़िए ना, क्रीमी लेयर में जब आ चुके हैं वो गरीब दलित अभी गांव में जो लोग रह रहे हैं, जिन्हें जरूरत है, जिन्हें उत्थान की जरूरत है, जिन्हें सच में जरूरत है, उनको लेने दीजिए आरक्षण, उनको बढ़ने दीजिए ना आगे। लेकिन नहीं, अभी भी वो किसके लिए बात कर रहे हैं? अभी भी वो बात कर रहे हैं कि जो नासा में जो एक व्यक्ति सेलेक्टेड हो गया होगा, जो नासा में किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, तो अपनी काबिलियत से नासा में सेलेक्ट हुआ होगा, काबिलियत से वहां पर कार्य कर रहा होगा। अब इसमें उदित राज जी के कहने पर नासा उसको भेजेगी? अरे भाई, जिसको काबिलियत होगी उसको भेजेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार सामान्य वर्ग का पायलट में तो हवाई जहाज उड़ाना है तो एक दिन सामान्य वर्ग का व्यक्ति उड़ाएगा, एक दिन ओबीसी का उड़ाएगा, एक दिन एसटी का उड़ाएगा, एक दिन अरे भाई, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं। डॉक्टर भाई डॉक्टर हैं तो ऐसे थोड़ी ना एक दिन सामान्य वर्ग का व्यक्ति लगाएगा। जैसे क्रिकेट टीम है हमारी, उसमें भी मैंने कई बार देखा है लोग इस तरीके के सवाल उठाते हैं, तो क्या एक दिन ओपनिंग पर सामान्य वर्ग का व्यक्ति जाए, एक दिन ओबीसी का जाए, एक दिन एससी का ओपनिंग करने के जाए? क्या बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा है लेकिन भेजे किसी एससी व्यक्ति को बॉलिंग करने के लिए, क्या इंडिया टीम हारे या जीते? तो इन लोगों की जो मानसिकता है पुष्पेंद्र भाई, ये बड़ा मतलब विचित्र कहूंगा मैं, इन लोगों को पागल देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो देश की जनता समझ रही है, जान नहीं है। वो दौर अलग था जब कांग्रेस ने जो भी कुछ कहा, वो 70 साल मतलब राज किया देश पर। उस समय जनता का जो भी मतलब होता है, जनता उस समय कांग्रेस के साथ थी, लेकिन अब कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जनता क्या चाह रही है। जनता चाह रही है कि भाई क्रीमी लेयर को हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया जाए?
भाई कब तक आप जाति 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 कब तक चलिए आप ठीक है, हिंदुओं को- मैं आ जाऊंगा, कब त्यागी जी तक मैं आ आप- जाऊंगा आपके पास, और कांग्रेस की तरफ से कोई जुड़ेंगे तो मैं उनसे सवाल भी ले लूंगा। लेकिन हेमंत गुप्ता जी, अंतरिक्ष में रहकर 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, और 263 किलो वैज्ञानिक सामान लेके आ भी रहे हैं साहब। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। उन्होंने मूंग का भी वहां पर प्रयोग किया, आप देखे होंगे, मेथी का भी प्रयोग किया उन्होंने, और इसका बहुत बड़ा एक रिजल्ट मिलेगा। जब वो धरती पर आएंगे तो उसका बहुत ही वैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। और उस वैज्ञानिक कार्यक्रम पर जो उन्होंने काम किया है, वो मिशन पर जो उन्होंने काम किया, उसको लेकर के वो पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी इसमें। भारत ऐसे 550 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए हैं। बिल्कुल, ये अलग बात होती है। उदित जी समझ नहीं पा रहे हैं, जो देश 550 करोड़ रुपए खर्च करके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को अंतरिक्ष में भेजता है, तो वो जात पात से ऊपर उठकर सोचता है। वो देखता है कि हमारे देश की सफलता कहाँ होगी, हम दुनिया में कहाँ पर खड़ा हो रहे हैं। तो वहाँ जात पात नहीं देखा जाता, इसलिए जात पात की बात करना ये बेतुकी वाली बातें लगती है। वैसे मैं बता दूं कि अगर उदित जी को मालूम है कि नहीं, खान सिंह जो थे, आप सुने होंगे, सुनो ब्राह्मण एक वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने टीका किया था, ये भी दलित वर्ग से आते थे। दया पवार की रचना थी अछूत महाराष्ट्र पर, महार जाति पर जीवन पर बहुत बड़ा चित्रण था। दलित रहित कबीर, रैदास, अन्ना राउरे जैसे लोग महान हस्ती हुए हैं दलित समाज में। तो ये कहना कि दलितों में गुण नहीं है, ये गलत बात है। मिलिंद कामले देखिए, भारत के सफल उद्यमी है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष रह चुके हैं। अशोक खाड़े देखिए, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज रहे हैं, डीएस ऑफर्स के वो स्थापना की उन्होंने। राजेश सरैया भारत के पहले दलित अरबपति माने जाते हैं। संजय राउत देखिए, दलित नेता है, पत्रकार है। बालू पलवंतक दलित क्रिकेटर है। तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि दलितों को पहले पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे में अशोक खेमका जी थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा से थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज लगाई थी। उसके पहले ज्योति फुले जी थे, समाज सुधार के दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका, दलित महिला से शिक्षा की वकालत करती थी। रामविलास बहुत बड़े नेता हमारे हुए। राम कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हुए। मायावती उत्तर प्रदेश की बहुजन पार्टी की नेता हुई। के.आर. नारायण भारत के राष्ट्रपति प्रसिद्ध राजनायक थे। जगजीवन राम जी देखिए, उप प्रधानमंत्री, प्रमुख नेता है भीमराव अम्बेडकर जी। ये कहना कि दलित को नहीं भेजा, पढ़े लिखे कम थे, क्या देश को नहीं समझ में आ रही है? ये राजनीति, जाति जनगणना भी चल रही है और जाति समीकरण को साधने के लिए हो रहा है। बिल्कुल देश समझ रहा है। हाँ, पुष्पेंद्र जी, देश समझ रहा हो, देश के लोग जानते हैं कि यही है कांग्रेस जो कभी दलितों का पीछा नहीं लेती थी, ये ओबीसी समाज के खिलाफ रहती थी। आज यही ओबीसी के खिलाफ प्रमुख रूप से उभर कर सामने आने की कोशिश करी है, जबकि इसका श्रेय बीजेपी को मिल रहा है, जो पहली बार सबका साथ सबका विकास दिया जा रहा है। अब तो सवाल है कि हम जैसे लोग जब सच बोलते हैं ना, तो समाज को भी तीखा लगता है, और इस तरह के जातीय दल जो होते हैं उनको बड़ा तीखा लगता है। तो ऐसे में समाज को समझना पड़ेगा कि हमें जाति वाद से ऊपर उठ करके देश के बारे में अगर सोचना है तो इन तरह की बातों पर नजरअंदाज नहीं, ध्यान नहीं देना चाहिए, इसको नजरअंदाज करना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस से कमालुद्दीन रजा साहब भी जुड़ चुके हैं। रजा साहब, अभी आपने सुना होगा उदित राज जी का बयान, क्या कुछ बयान दिया है उन्होंने। एक तरफ शुभांशु शुक्ला की घर वापसी हुई है, धरती पर वापसी हुई है, सभी देशवासियों ने स्वागत किया है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर भी एक राजनीति का जो एंगल है वो खोज कर ले आए हैं, वो कि उनकी जगह शायद किसी बैकवर्ड या SC ST वाले व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए था। सही है? बहुत बहुत धन्यवाद। जो है देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले तो शुभांशु शुक्ला ने जो मतलब जो है कीर्तिमान जो हासिल किया, उसको लेकर जो है मैं तहे दिल से जो है हम सभी को गर्व है और मैं मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल। और बहुत बहुत जो है बधाई। इसमें हम सभी जो है भारतवासी को गर्व है। इसमें जो है निसंकोच कहीं भी जो है इफ एंड बट नहीं है। अगर से जो है देख ले तो जो है मतलब उदित राज जी जो है अपने बयान में जो है इस चीज को जो है जो शुभांशु शुक्ला ने जो मतलब जो किए उसको लेकर जो है लाभकारी उन्होंने बताया। लाभकारी बताना क्या गलत है? लाभकारी के अलावा जो बताया वो भी बताओ ना।
नहीं, मेरा कहना है कि लाभकारी अगर से बताया कि इससे जो है सीखने को आगे जो मिलेगा, जो है बहुत सारी चीजें जो होंगी, जो है यहाँ पे उदित राज ने जो है मतलब वो चीज जो है मतलब क्लियर करने का काम किया। अब दिक्कत क्या है कि आप कह रहे हैं कि लाभकारी के अलावा बताने का काम करेगा। साहब समर्थन करते हैं उदित राज। अब देखिए मतलब त्यागी जी प्लीज। नहीं दिक्कत है, इसीलिए नहीं त्यागी जी सुन लीजिए एक बार। त्यागी जी इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। साहब आप जब जाते हो नहीं ठीक है एक बार रजा साहब की बात पूरी हो जाए तो मैं आपका ले लूंगा। ठीक है, एसटी व्यक्ति का डॉक्टर है कि नहीं, एसटी व्यक्ति का सुन तो लीजिए आप। है कि नहीं, इन्होंने तो पूरी बात कही भी नहीं है। रजा साहब क्या कहना चाहते हैं पहले से पहले क्यों इनको बीच में समर्थन कर रहे हैं ना ये। हाँ ना, अभी समर्थन कहा, अभी तो उन्होंने पूरी एक बात भी नहीं की। शांत हो जाइए आप रजा साहब, बताइए सर। देखिए, स्वतंत्र त्यागी भाजपा के जो है नेता है, इनको चाहिए कि जो है दूसरे की बात को भी सुने। हाँ, हम अपनी बात रख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन इतना उतावलापन जो है दर्शाता है कि आप कितने जो है ज्ञानी है। सर मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बुरा ना माने। मेरा कहना है कि यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मतलब जो चीज हुआ उसको लेकर मैं सीधा जो मतलब जो है मतलब बढ़ाई दिया, और हम सभी ने और मतलब ये बोला कि 42 करोड़ अगर देश की जनता को देख ले तो इसमें खुशी होगी, कम की तो बात है नहीं। मैंने उसमें से कहा कि जो है उदित राज ने जो मतलब ये कहा कि इससे बहुत कुछ जो है मतलब उनका ही मैं ये कहता हूँ कि जो सफलता के लिए बधाई दे, और कहा कि उनकी यात्रा से प्राप्त ज्ञान मानवता के लिए लाभकारी होगा। हाँ। तो यहाँ पे उदित राज जो है मतलब बोल फिर क्या रहे, उन्होंने एक मतलब अगर देख ले उदित राज, अगर आप कह रहे हैं कि जो है बयान दिए जो है कि इसके खिलाफ बयान दिए जो है, उन्होंने एक अपना जो मतलब ये होता है कि ये विचार रखे। विचार रखना एक बात है, वो एक अलग मत है, लेकिन क्लियर मतलब कर देना कि नहीं यही होनी चाहिए, ये दूसरी बात है। हमें इन दोनों बातों को समझनी चाहिए। समझाइए। हम सभी को नाज है, गर्व है जो इस पर कोई बात नहीं। मैंने शुरू में ही कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम से कम धैर्य बनाए रखनी चाहिए कि हम सुने, अगर के जो हम आप अगर के जो गलत बोल रहे तो आप उसे जो क्लियर करने का काम करें कि नहीं आपने यहाँ पे गलत कहा। अब पहले इस तरह से बुखला जाएंगे जो है, आप जो इस तरह से करने लगेंगे तो मतलब किसी को समझ में नहीं आएगा। आपकी बात में नहीं, मुझे भी नहीं। कमालुद्दीन ठीक है। आपने और रजा साहब इसमें क्या समझ में आया, इंडिया वॉइस के चैनल के दर्शक जो देख रहे हैं, उसमें आपने ऐसी कौन सी बात रख दी? समझ में आएगा नहीं, उदित राज जी ने जो बोला है कि एससी को भेजना चाहिए, ओबीसी को भेजना चाहिए, एसटी को भेजना चाहिए, क्या उन्होंने उदित राज जी सांसद बन गए? उन्होंने अपना आरक्षण छोड़ा क्या? उन्होंने अपनी मतलब जो उनकी कौम के व्यक्ति, उनकी समाज के व्यक्ति, जो दलित व्यक्ति जो अभी भी गांव में रह रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त के लिए रोटी मतलब नहीं है, जिनको दलित मतलब उत्थान होना चाहिए, जब उदित राज जैसे व्यक्ति जो खुद सांसद बन गए, उन्होंने खुद आकर के आगे ये कहा कि मैं सांसद बन गया हूँ, मुझे अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। बताइए, कभी कहा? नहीं कहा। वो देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमालुद्दीन रजा साहब जैसे लोग आकर के चैनलों पर उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये गलत है। क्या ये आप ये किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ये किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी नहीं कहीं पर भी जाते हैं, तो क्या आप पहले ये पूछते हैं कि नहीं पिछली बार तो भाई मैंने किसी ब्राह्मण से एक डॉक्टर को दिखाया था, इस बार मैं ऐसी डॉक्टर को ही दिखाऊंगा, ऐसी से इलाज लूंगा? ये कौन सी विचारधारा है? किस विचारधारा पर काम कर रहे हैं? नहीं, किस विचारधारा पे काम कर रहे हैं? हिंदुओं को बांटते नहीं? कमालुद्दीन, अरे सुनिए, अब आप क्यों बौखला रहे हो? ठीक है, बोले जा रहे हो, क्यों बोले? सुनिए नहीं हिंदू, अरे सुनिए, ठीक है। अरे सुनना तो, अरे आपने ही बोला ना ठीक है। अरे क्यों लेंगे, पहले बात तो खत्म होने दीजिए। इसीलिए मैं इन लोग को बोलता हूं। नहीं, तो आप किसकी
तरह को चल रहे हो, मैं भी ये सब, आप भी मेरा की तरह। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका प्रश्न हो गया तो जवाब ले ले। अब ठीक है त्यागी जी, ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब तो ले लेते हैं, आप बोलते रहेंगे। शांत रहिए पहले त्यागी जी, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ नाम कमालुद्दीन आजाद साहब से, ये बार बार हिंदुओं में जो कहते हैं कि एसटी है, मुसलमानों में नहीं, मुसलमानों में नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, जवाब भी आप दोगे। क्या मुसलमानों में नहीं है क्या? त्यागी जी जवाब भी आप दोगे क्या? आप सुन तो लीजिए। हाँ तो बोलिए, इनसे पूछिए। ठीक है, रजा साहब। उपेंद्र जी यही टॉपिक है क्या? अगर यही टॉपिक है तो भाजपा के प्रवक्ता से बुलवा ले। नहीं, मतलब मुख्य जो है टॉपिक जो मतलब क्या है? नहीं पहली बात तो मैं भी कहीं से उठा के शुरू कर दूं। ठीक है, ठीक है, टॉपिक क्या है? आपने रोका तक नहीं। ठीक है, ठीक है। उपेंद्र जी ये जो मतलब दे रहा है, इनको टॉपिक नहीं पता। त्यागी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन कर दीजिए। हेमंत गुप्ता जी, मैं सीधा सा आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि अभी अगर देखा जाए, अभी तो ना तो ऐसी सरकार की मंशा थी कि किसी इस जाति से उठाकर किसी को भेजा जाए, और अगर ऐसी मंशा होती तो ठीक है, चलो विपक्ष इस तरह के बयान देता, ठीक था। अगर हम देखें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो सभी भारतीय नागरिक ही गिने जाएंगे कि स्पेस में कौन गया था, अंतरिक्ष में कौन गया था, भारतीय। तो ये जाति बरादरी ये सब कहां से बीच में? देखिए, यही मैं साफ कर रहा हूँ कि उदित जी एक प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रह चुके हैं, और काफी मतलब आप समझिए कि ज्ञानी व्यक्ति भी हैं, समझदार भी हैं, और एक इंटेलिजेंट क्वालिटी के पर्सन है। तो इसके बावजूद इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, तो इनके पीछे दो मंशाएं थी, जो मेरा जो आकलन है। पहला कि भाई जिस दलित कौम से ये आते हैं, तो वहां पर ये दलित जाति के उत्थान के लिए सोच रहे, ये बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, तो उनके समाज से लोगों को भेजा जाना चाहिए। लेकिन जब सरकार 550 करोड़ रुपए खर्च करती है, तब वो ये नहीं देखती है कि जिस आदमी को हम स्पेस पर भेज रहे हैं वो दलित है या जनरल कास्ट है। वो ये देखती है कि जो वहां जाने के लिए सक्षम और योग्य तत्काल उस वक्त उस परिस्थिति में जो उनको लगेगा उसी का वो चयन करके भेजेंगे। यहाँ पर अगर चयन करने में कहीं कोई त्रुटि हुई है या कहीं पर किसी का बरगलावा हुआ या गलतफहमी पैदा किया है, पार्शलिटी की गई है, तो ये सवाल उनका उठाना जायज होगा। लेकिन ये कह देना कि दलित समाज से भेजते या ओबीसी से भेजते, ये एक जातीय समीकरण को साधने का सीधा साधा एक तरीका है। वैसे हम ये जानना चाहते हैं कि जब इतने बड़े राजस्व पदाधिकारी रह चुके हैं, उनको ये पता होना चाहिए दलित बोलने से नहीं होता है। आज देखिए राजेश सरैया, आप कौन है भारत के? पहला दलित अरबपति है। लोग समझ नहीं पाते, जानते नहीं उनके बारे में कि लोग है क्या। यही दलित समाज से छत्रपति साहू जी महाराज 1902 में अंग्रेजों के टाइम में 50% आरक्षण की बात कही थी, और एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया था सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कराने में। महाराज सुहेलदेव त्यागी 11वीं सदी के जो योद्धा थे, तो ऐसे ना कहें कि भाई ओबीसी और दलित में लोग नहीं है। आप उनकी बातें करके इस समाज को भी आप पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं, और आज के दिन में तो एकदम नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि आरक्षण का मामला आया तो ओबीसी और दलित को एकदम नीचे तबके में लोग ले गए, नहीं। आज सभी नौकरियों में सब लोग बराबर आ रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास का जो फॉर्मूला इन्होंने जो साधा है, ये पहली बार इतिहास में हुआ, ये सबको अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से कहना कि देश में दलित को और ओबीसी को नहीं दिया जाएगा, ये पार्शलिटी वाली बात आ जाती है। ठीक, रजा साहब, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि मेरे समुदाय से कोई अंतरिक्ष में जाए, आप भी बिल्कुल चाहेंगे कि मेरे समुदाय से कोई जाए, ठीक है, लेकिन भेजा तो उसी को जाएगा ना जो जाने के लायक है। देखिए पुष्पेंद्र जी, यहाँ पे चाहना, हाँ, और दिल में जो है मतलब अपने प्रति जो है मतलब कोई भी हो मतलब के इच्छा रखना जो है, बिल्कुल ना मैं जाति की बात कर रहा हूँ, न जो है मतलब जो है इसकी, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है तो ज्ञान कुछ ज्यादा है, फिर जो है चले जाएंगे दूसरी तरफ ही है। मेरा कहना है कि इच्छा तो हर किसी को होता है, बिल्कुल, कि हम ये चीज करें, इसमें कोई संकोच नहीं। वहां पे चाहते, और अभी हेमंत गुप्ता जी ने जो इस चीज को मेंशन किया कि अगरचे कोई गड़बड़ी हुई है,
इन्होंने भी नहीं कहा कि गड़बड़ी हो गई है, ऐसा तो नहीं बोले हेमंत जी। हेमंत जी बिल्कुल सही बोले कि अगर इस तरह की गड़बड़ी है तो सही है, अगर से गड़बड़ी इस तरह की नहीं हुई है, देखिए आवाज मेरा कम जो है मतलब है, इस तरह की गड़बड़ी अगर से नहीं हुई है तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हेमंत जी का जो क्लियर ये स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो यहाँ पे चाह कि मतलब ये कर सकते थे और यहाँ पे करना ही है, मतलब ये ऑर्डर हो गया, नहीं किया। और रही बात जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की अगर बात कर ले कि जो है इस जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी में चलता है, तो मैं बाकी आदमी इसमें देख ले आप जो है देश में कि अगर सबका साथ और सबका विकास, सबका सम्मान होता तो दलित बेटों के ऊपर जो है कोई जो है भाजपा का नेता जो है पेशाब करके नहीं जाता मध्य प्रदेश में। और देख ले अगर आप उत्तर प्रदेश में जो है किसी बिटिया के साथ जो है मतलब जो है इस तरह का जो है दुष्कर्म जो है मतलब कोई करने का जरूरत नहीं करता। अगर से देख ले आप जो है तो कर्नल सोफिया कुरैशी को जो है जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से सोचे हम सभी देशवासियों का जो है मतलब जो है गर्व से जो है सीना चौड़ा हो गया कि वो पाकिस्तान को जो है वो धूल चटाकर जब आई जो है उसे जो है यही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आतंकवादी की बाढ़ बताने का काम किया। तो ये लोग बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तो मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान है, तो यही सबका सम्मान है। यहाँ पे तो मैं सीधा बात कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया व्यक्ति, मैंने नहीं कहा कि जो है दलित महादलित। वैसे तो अगर देख ले तो पहले मोदी जी बोलते थे मैं ओबीसी हूँ, और जब वही बात जो है राहुल गांधी जी जब बोले तो बोले कि कोई जाति होती ही नहीं, सिर्फ जो है मतलब दो जो है मतलब ये होते हैं। उसके बाद से फिर जब ये जातिगत जो है बताइए नहीं, आप चिल्लाए जा रहे हैं इतनी देर से। चलो मोदी जी ने तो बता दिया कि मैं ओबीसी जाति का हूँ, आप बताइए कि राहुल गांधी जी की क्या जाति है, कोई बताइए ना, उसके नहीं तो आप बताइए ना कि क्या जाति है, राहुल गांधी जी की क्या जाति है, जरा हमें भी बताइए। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से देश की जनता जाननी चाहती है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा बता दीजिए, हम भी तो जानना चाहते हैं कि उनकी माता जी की जाति क्या थी, उनके पिताजी की जाति क्या थी, उनके दादाजी की जाति क्या थी, उनकी दादी जी की जाति क्या ठीक है। जरा बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। ये जाति जातिगत जनगणना की बातें करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जातियों की बात करते हैं, ऐसी हस्ती की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा रजा साहब, इंदिरा गांधी जी की सरकार में राकेश शर्मा जी को भी भेजा गया था अंतरिक्ष में, तो उनसे आज पूछा भी गया उदित राज जी को। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार है। मैं कहता हूँ यहाँ पे पुष्पेंद्र जी अब तुलनात्मक अगर से जो है मतलब ये कहना चाहते हैं। त्यागी जी प्लीज सुन लीजिए, त्यागी जी सुन लीजिए। मतलब ये डिबेट में मुझे लगता है कि कम बैठते हैं। हाँ बोलिए। मेरा कहना है कि पुष्पेंद्र जी अगर से आप तुलनात्मक जो है ये करना चाह रहे हैं हाँ तो बढ़िया है, मैं श्रेय देता हूँ कि आप तुलना जरूर कीजिए। लेकिन अगर तुलना कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि कांग्रेस ने जो है आप कहें कि 50 साल या 60 साल या जो मतलब आवाज फिर में नहीं कम हो गई। मैं वह ठीक कर रहा था। हाँ और रजा साहब मैं तुलना इस बात की नहीं कर रहा कि उनके समय पे भी राकेश शर्मा जी को भेजा गया था, अब शुक्ला को भेजा गया। तुलना मैं इस बयान की कर रहा हूँ कि उन्होंने एक बयान दिया कि उस समय जो दलित लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। सिर्फ वॉइस को कम मत कराइएगा प्लीज जो है। मैं करवा मेरा कहना है कि यहाँ पे देखिए आप तुलनात्मक जो है ये कर रहे हैं जो कि आयरन लेडी स्वर्गीय जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लेकर या फिर जो है किसी भी जो मतलब इसको लेकर तो मतलब जो है तुलना करते हैं कि कांग्रेस के समय में ये हुआ, कांग्रेस के समय में ये हुआ। तो अगर से जो है मतलब कुछ गलत हुआ तो वहां पे आप जो है फिर आवाज कम कर दिए। भाई भाजपा वाले को दिक्कत आपको क्या दिक्कत? ये रजा साहब की आवाज कम मत कीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार सही कर दीजिए। क्या दिक्कत है? रजा साहब आप भी बोल रहे हैं वैसे तो। देख रहा हूँ आज, इसीलिए देख रहा हूँ मैं तो सुन भी पा रहा हूँ आपको अच्छे से। आप सुन पा रहे हैं ना, लेकिन वॉइस मैं देख रहा हूँ ना। कहीं अपनी कब बात कही आप? यही दिक्कत है कि आवाज कम कर दी, आवाज कम कर दी। नहीं ऐसे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बैठे हुए पहली बार बोल रहा हूँ।
नहीं कहाँ बंद कर दी कमालुद्दीन रजा साहब? कांग्रेस वालों को क्या हो अच्छा, गया? बात दिवाली तो ये का है, आ सही गया बढ़ाते है, हैं, उनके दूसरा दिमाग में दिन में दिक्कत ये सही क्या बढ़ाते दिक्कत आ गई है? हैं, क्या आ गई है? नहीं, जब देखो तो यही बातें करते हैं कि आवाज गिरा दी, आवाज बंद कर दी। अब अरे भाई, अरे काहे बड़बड़ा रहे हैं भाई? सवाल है उससे आइए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता काहे जब बड़बड़ा रहे हैं? यहाँ तो हेमंत जी तो त्यागी जी शांत हो जाए एक बार, त्यागी शांत हो जाइए। उनसे मेरा सवाल था मेरा उनसे। सबका विकसित नहीं 2047 पर विकसित भारत संकल्प पर बात करिए, नहीं बात करिए कमालुद्दीन रजा साहब। कहाँ टाइम किल करे जा रहे थे? आवाज कर दी भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर बात करिए, सबका अरे सबका साथ, विकसित सबका भारत विकास, 2047 पर सबका बात तो मैं बता करिए। दिया। नहीं गरीब गरीब हिमांशु गुप्ता जी हमारा अगर वो भी बात कर दिया, सुन रहे हैं बात करिए। मैंने बता दिया जो है, और मैंने सीधे जो है मतलब सीधे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं बताया जो है, मैंने जो जगह में संख्या नाम में संख्या उसके बाद से बताया जो घटना घटित हुई, जिस तरह से जो है मंदिरों में जो है प्रवेश नहीं करने दिया जाता किसी दलित को, जो है आज भी वही पता जो मतलब जो है 5,000 का जो सत्या जो वही चल रहा है, जो है मुझे कहने का मतलब मैं कितने क्या उसके जी उनको यहाँ से शिक्षा लीजिए या इंतजार ले लीजिए, नहीं तो मैं उनको बता मुसलमानी क्या होते हैं? क्या बोल रहे हैं? जवाब दे दीजिए। ठीक है, नहीं त्यागी जी पहली बात तो देखिए, जो मुद्दा है, नहीं मैं दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो मुद्दा है उससे ना भटकिए, इधर उधर की बातें नहीं, ब्याज के खिलाफ भी बोलिए, इधर उधर की बातें नहीं। त्यागी जी इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, बात डाउन कर दीजिए। हेमंत गुप्ता जी क्योंकि कहना तो आसान है, दलित करके राजनीति करना भी आसान है, लेकिन उन लोगों को क्या सच में पता है जो लोग कहते हैं कि दलितों को भेज देना चाहिए था, उनको भेजना चाहिए था? असलियत में ग्राउंड पे क्या कुछ हो रहा है उनके साथ इनको पता भी है, या बस ऊपर से देखकर वो खुद दलित समुदाय से हैं तो इस वजह से वो बोल देते हैं? देखिए पुष्पेंद्र, 2-3 बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। दलित या कोई भी समाज जाति समीकरण 3-4 जगहों पर नहीं की जाती है। पहला, मेडिकल साइंस के ऊपर नहीं की जाती है, डिफेंस में नहीं की जाती है, किसी तरह का स्पेस मिशन में वहां नहीं की जाती है, और एक सेक्टर और है जिसको हम कहते हैं समाज सेवा, वहाँ कोई जातीय समीकरण नहीं होता है। जिस जाति को, जिस लोग को, जिस देश को, जिस व्यक्ति को अपने देश की, अपने समाज की सेवा करनी है वो आगे बढ़ सकता है, उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जिसका मैंने अभी अनगिनत नाम आपको गिनवाए भी। बिल्कुल। अब रही बात, आप आ जाइए जूही चावला, देखिए अगर आप कहते हैं जाति की बात करें तो जूही चावला पढ़ करके वो अमेरिका चली गई थी, वो अमेरिकन थी एक तरह से, लेकिन भारतीय मूल की महिला थी ना, पहली बार कम उम्र में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में रुचि रखती थी। भारत के दयाल सिंह कॉलेज से, पंजाब से इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, तो एमएससी और पीएचडी की डिग्री भी उन्होंने 1990 के दशक में पाई, लेकिन 90 में ही वो अमेरिका की नागरिक बन गई थी। लेकिन भारत सरकार ने उसको भेजा ना, और मरणोपरांत भारत सरकार ने उसको अवार्ड भी दिया, यही कांग्रेस के समय में। और आप बताइए 2003 में जब वो कोलंबिया में जब उनका जो अचानक मृत्यु हो गया, वो क्या था? वो ये नहीं कर सकता कि दलित मर गई, फॉरवर्ड क्लास का कोई मर गया। दलित शब्द का जो प्रयोग या जो ओबीसी का जो प्रयोग इन्होंने आज के दिन में इस मौके पर जो किया है वो सर्वथा गलत है। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि इस मिशन में जाने के लिए व्यक्ति को इंजीनियर, पायलट जैसे विशेष ज्ञान कौशल की जरूरत होती है। अंतरिक्ष में उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, दबाव सहने की सहन शक्ति, क्षमता, काम करने की टीम गुण होना चाहिए, टीम लीडरशिप होना चाहिए, ये सब गुण देखे जाते हैं। और फिर उनको वैज्ञानिक ज्ञान कितना है, तकनीकी ज्ञान कितना है, इंजीनियरिंग कौशल में कितना है, पायलटिंग में कितना है, ये सारी चीजें देखने के बाद एक टीम वर्क होता है। और टीम वर्क होने के बाद उनको देखा जाता है कि ये अंतरिक्ष में जाने के बाद उनका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल वो किस लेवल तक अप टू अप मार्क रहता है, इसको देखना पड़ता है। तब जाकर के इसको कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संचार कौशल। तब वो देखने के बाद फिर उसका सिलेक्शन होता है। कि यहाँ पर इस तरीके से कहना कि जाति को ले जाना, ठीक है, दलित, जाति, ओबीसी किसी भी समाज का है, आप उसको प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, करना भी चाहिए। लेकिन ऐसे मौके पर भारत सरकार को कटघरे में लाना और दुनिया के पटल में भारत को बदनाम करने वाली भाषा का प्रयोग कभी कतई नहीं करनी चाहिए। कि इस देश में जातिवाद की अभी भी छूत जैसे बिल्कुल, क्योंकि बेशक किसी जाति का हो, बिरादरी का हो, कल्पना चावला हो, राकेश शर्मा हो, शुभांशु शुक्ला हो, नाम तो देश का ही होना, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ,
और वैसे भी पार्टी जो भी आंतरिक देखिए लड़ाइयां देश में हर एक पार्टी का अपना चलता रहता है, लेकिन सभी पार्टियों को ये पता होना चाहिए कि जब हम इस तरह का बयान देते हैं तो हम अपनी पार्टी उसी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दोषी, हम पूरे देश को दोषी ठहराते हैं। तब हमें ये होना चाहिए कि हम देश के लिए कर क्या रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्या हमारा तर्क सही है, क्या लोग उससे सहमत होंगे, क्या देशवासी सहमत होंगे। कभी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो देश को बदनाम करेगा वो स्वयं अपने आप को कटघरे में खड़ा करेगा। ठीक है रजा साहब, क्योंकि ठीक है उदित राज जी का उनका खुद का विचार था कहने का कि भाई हमारी तरफ से भी ऐसा होना चाहिए, उन्होंने अपने जो निजी विचार थे वो रख दिए, लेकिन अगर हम उनके कुछ पिछले बयानों को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर भी कुछ ऐसे बयान देते हैं, बाद में फिर कांग्रेस पार्टी भी ये कहकर बचाव कर लेती है कि ये उनके निजी बयान हैं। जैसा अभी आपने भी कहा कि उनके खुद के विचार थे तो वो कह सकते हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने जो है एक बार भी जो है नहीं कहा कि जो है मतलब ये उनके खुद के बयान थे तो वो कह सकते हैं जो आप बोल रहे हैं। मैंने कहा कि वो जो मेंशन था वो एक मतलब कहीं ना कहीं जो हर कोई व्यक्ति के मन में होता है, एक आशा एक जिज्ञासा होती है कि मेरे भी मतलब जो है मैं भी जाऊं, मैं भी ये कर लूं, मैं भी वो कर लूं। और जो टर्म एंड कंडीशन होता है जिस तरह से वहां पे जो उसको लेकर जो है उसमें कहीं ना कहीं अगर ये है तो उसको लेकर अगर वो बात कर रहा है तो वो अपना जो है मतलब बात वहां पर रख रहा है जो है, तो इसमें कोई ये नहीं। और आप अगर जाति की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अगर से देख ले जो है तो मैंने पहले बताया ना मेंशन क्या है, क्या ये गलत है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो है दलितों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। दलित को अगर देख ले जो है अभी लेटरल एंट्री के जरिए चोर दरवाजे से चित्तों घुसवा रहे थे, उसके बाद से जो विपक्ष के विरोध के बाद से वो रुका जो है, तो उसके बाद ये आरक्षण चोर पार्टी जो है देख ले आप अगर से जो है उत्तर प्रदेश में देखेंगे 65,000 शिक्षक जो भर्ती बहाली अभी तक जो मतलब पेंडिंग में जिसका मामला जो है चल रहा है जो स्थिति में उसको लेकर देख ले जो है मैंने बताया कि जो है दलितों को जो है मतलब यही भाजपा के जो नेता जो है मतलब या भाजपा के नेता उससे जो उसके पेशाब कर देते हैं जो ये मतलब क्या चल रहा है। जब प्रथा की बात कर रहे हैं क्या अभी संदेश जाएगा, अरे संदेश ये केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह का कुकर्म करके, जबकि हम सब एक है, इंसान है, मानव है, इसमें कोई ये नहीं, कोई संकोच नहीं, लेकिन दलित को आज भी जो है वही वर्ण व्यवस्था के तरह जो है भारतीय जनता पार्टी जो है समझने का काम करती है, जिस कारण ही तो आप जो है दलित को बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। ठीक है त्यागी जी। देखिए पुष्पेंद्र भाई, पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि शांति से सुने, जैसे मैंने बोला बीच में ना बोले, और बार बार चिल्लाने से झूठ को सत्य में नहीं बदला जा सकता। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब वो चुनाव लड़े उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे, उनको जीतने नहीं दिया, कितने अन्याय नहीं किए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आज आकर के चैनलों पर झूठे वादे, झूठी बातें, झूठी मतलब हमेशा मतलब आएंगे चिल्लाएंगे, चिल्ला के चले जाएंगे, यही नहीं पता इन्हें बोलना क्या है, इनके नेताओं को क्या बोलना है, इनको यही नहीं पता कि किस पर बात करनी है। इनके जो राहुल गांधी जी हैं वो जब बयान देते हैं जनता हंसती है, उनको ही नहीं पता कि क्या बोलना। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे भी और राहुल गांधी जी से। बात करते हैं जातिगत जनगणना की, बात करते हैं, मैं सबसे पहले अपनी जाति तो बताएं कि वो किस जाति से आते हैं और क्यों आते, अपनी जाति तो बता नहीं पाते। पूरे देश की जाति चाहिए, पूरी देश की जातिगत जनगणना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ पुष्पेंद्र भाई चैनल के माध्यम से कि जब भी वो विदेशों में जाते हैं तो उनको भारत देश इतना बुरा क्यों लगता है, भारत देश की बुराई क्यों करते हैं। मैंने अपने जीवन काल में, मैंने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा कि कोई भी व्यक्ति जब अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश को चाहता है, चाहे उनके नेता सतीश स्वरूप जी हो। सुनिए यार, बीच में बोले जा रहे हैं मेहनत की तरह, फिर आप बोलते हो बीच में दूसरे पे कमेंट करते हैं। शांत रहिए, शांत रहिए। नरेंद्र मोदी जी का टीका का नाम बताओ क्या है, नरेंद्र मोदी जी का टीका का नाम बताओ क्या है, नरेंद्र मोदी जी का टीका का नाम बताओ क्या है। अरे कुछ भी मांगने से जितनी बात आज तक राहुल गांधी जी बताए वो नरेंद्र मोदी को खारिज करने
घर के नाम मुसलमान बन गए, घर के नाम में तुम नोटबंदी घर के नाम धर्म परिवर्तन कर लिया तुमने, नोटबंदी जो ठहरा हमारे धर्म परिवर्तन करके बैठिए, हमारा जिम्मेदार साहब अपने दादा का नाम बता दो। मैं तो खुद के खिलाफ ज्यादा दुनिया का छोड़ दीजिए, धर्म परिवर्तन उस समय भी जो उसके बाद से फिर अभी चीन पाकिस्तान को आतंकवादियों को राहुल गांधी परिवर्तन कराया जा रहा है, वो जो है मतलब नहीं कर ठीक है ठीक है, समय कम है। एक लास्ट सवाल हेमंत गुप्ता जी से ले लेते हैं। हेमंत गुप्ता जी, सीधा सा सवाल शुभांशु शुक्ला को लेकर, क्योंकि 41 साल बाद ऐसा हुआ है कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया हो और फिर वहां स्टेशन में रुका हो। निश्चित रूप से ये बहुत गर्वान्वित करने वाला विषय है और बहुत अच्छा और शुभ समाचार रखने के बावजूद वो बहुत सुरक्षित धरती पर लौट आए हैं और देश को एक बड़ा मैसेज दिया है कि बहुत सारे वो जो उन्होंने रिसर्च किए हैं वो समाज को और वहाँ के हमारे साइंटिस्टों को मिलेगा, इससे देश आगे बढ़ेगा और हमें इन सब की बातों को छोड़ना चाहिए जो देश की प्रगति को या देश के नाम को बदनाम करते हैं। इस भावना से हमें उठ करके देश के आगे बढ़ने की भावना से और अपने लोगों को बढ़ाने की भावना से एकजुट होकर अच्छी बातें करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, हालांकि ठीक है अभी जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बात सामने रखी कि ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन शुभांशु शुक्ला ने जिस तरीके से अपनी जामांजी दिखाई है और भारत का परचम लहराया वो वाकई काबिल तारीफ है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।